हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने मानव रोग पढ़ा था। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक और अर्जित उपार्जित। ठीक है, अर्जित उपार्जित का जो फर्स्ट रोग था हमने पढ़ लिया था, जो टीबी है। ओके, आज हम अर्जित उपार्जित का ही सेकंड रोग पढ़ेंगे। ओके, तो सेकंड रोग है कुष्ठ रोग। अब ये कुष्ठ रोग है, इसको हम अन्य दो नामों से भी जानते हैं। जो पहला नाम है लेप्रोसा, लेप्रोसा। ओके, और दूसरा नाम है लेप्री। ठीक है, ये अन्य दो नाम और हैं। और इस रोग में जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम क्या है वो देख लेते हैं हम। उस जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री है। ओके, हमने पिछली वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी रोग होगा उससे संबंधी ही जीवाणु का नाम होगा। तो इसमें भी लेप्री आ रहा है, और इस जो कुष्ठ रोग है उसका तीसरा नाम क्या है, लेप्री। तो इसमें भी लेप्री आ रहा है, तो उससे संबंधी ही इस जीवाणु का नाम आएगा। तो आपको घबराना नहीं है एग्जाम में आते ही। ओके, आपको जो भी रोग देगा उससे संबंधी ही जो लास्ट का वर्ड होगा वो उस रोग से संबंधी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है, मतलब प्रभावित अंग हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करता है। ओके, है ना। जो भी ये है ना, ये रोग तंत्रिका तंत्र और त्वचा में होता है। ओके, अब इसके इलाज हेतु जो एक संस्था थी, WHO। कौन सी संस्था थी, WHO। ठीक है, इस WHO ने एक पद्धति अपनाई थी। इस WHO संस्था ने एक पद्धति अपनाई थी, वह पद्धति है MDT पद्धति। ओके, MDT पद्धति है, इसको अपनाया था। अब अब यह रोग दूषित जल, जब हम दूषित जल पीते हैं, दूषित भोजन करते हैं, तो उससे ये रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग होता है ना। हाँ, तो जो एम डी टी है, उसका पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी है। ओके, मल्टी ड्रग थेरेपी है ना। और जो WHO है उसकी फुल फॉर्म होती है, WHO की फुल फॉर्म होती है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके, ये अपना सेकंड रोग खत्म हुआ। ओके, अब हम पढ़ते हैं थर्ड रोग। थर्ड रोग है टाइफाइड। टाइफाइड को अन्य नामों से भी जानते हैं, हम टाइफाइड को अन्य नामों से भी जानते हैं। तो इसका जो सेकंड नाम है वह है पानी जरा। ओके, और तीसरा नाम है मोती जरा, और जो चौथा नाम है मियादी बुखार। ओके, और आपको अगर शॉर्ट बनाना है तो ये साइड में दे रखा है, उनको याद रख लेना, याद आ जाएगा। ओके, अब जो टाइफाइड रोग है इसके बारे में, ये टाइफाइड रोग है तो इसके अंदर जीवाणु कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो ठीक है, इस जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। कौन सा है, साल्मोनेला टाइफी है। ओके, ये इसका नाम है ना। अब ये हमारे शरीर में कौन से अंग में प्रभावित होता है, यह जो टाइफाइड रोग है ये कौन से अंग में प्रभावित होता है, यानी कि कौन से शरीर में हो, मतलब हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता है यह रोग टाइफाइड। यह हमारी छोटी आंत में होता है। ओके, यह हमारे छोटी आंत में होता है। ओके, जो टाइफाइड रोग है वो छोटी आंत में होता है। ओके, अब जो टाइफाइड हो जाता है, जब टाइफाइड हो जाता है तो उसके जो होने के जो लक्षण हैं वो दिख जाते हैं कि अलग से ही, तो वो होते हैं। तो 3 सप्ताह तक, यानी कि 3 सप्ताह तक बुखार, है ना, थर्ड सप्ताह तक बुखार आने लगता है, और सिर दर्द होता है ना, और दस्त लग जाते हैं। तो ये सब लक्षण टाइफाइड के होते हैं। क्या क्या, बुखार और सिर दर्द और दस्त, ये सब टाइफाइड के लक्षण होते हैं। ठीक है, जब शरीर में जब टाइफाइड हो जाता है तो उसके लिए हम एक टीका लगाते हैं। उस टीके का नाम क्या है, उस टीके का नाम है TAB
TAB, ठीक है, TAB, ठीक है। तो TAB इस टीके का नाम है, और TAB का फुल फॉर्म होता है टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया। टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया कौन सा नाम है? टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया, टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया, ओके। टाइफाइड टाइफाइड एंटी बैक्टीरिया, ओके। जब ये टाइफाइड हो जाता है तो हम इसके लिए जांच करते हैं, शरीर की जांच करते हैं। तो हम उस जांच को क्या कहते हैं? तो कौन सी जांच करते हैं हम? विडोल टेस्ट करते हैं। विडोल टेस्ट चेक करते हैं, विडोल टेस्ट जांच करते हैं, ओके। विडोल टेस्ट जांच करते हैं, ठीक है। विडोल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। ये हमारा टाइफाइड रोग खत्म हो गया। अब जो चौथा रोग है वो पढ़ेंगे, चलो आओ। यह चौथा रोग टिटनेस। चौथा रोग है टिटनेस। अब इस टिटनेस के अन्य नाम और भी हैं, उनको भी हमें याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये कई बार ऐसे हो जाता है कि जब रोग का नाम जो होता है ना, मेन टिटनेस है जैसे, तो वह टिटनेस न देकर इन नामों में से दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार हमने तो ये तो पढ़ा ही नहीं था, है ना, तो ये कहाँ से आ गया। तो इसीलिए इनको जो अन्य नामों से जानते हैं, अन्य और नामों से जानते हैं, उनको भी मैंने इसमें अलग से लिख दिया है, ओके। वो है धनुष्टंकार। टिटनेस का दूसरा नाम है धनुष्टंकार, और इसका दूसरा नाम, तीसरा नाम है हनुस्तंभ। टिटनेस को तीसरे नाम से भी जानते हैं, हनुस्तंभ, और चौथा नाम है लोकजा, ओके। इसे इनके दो, इनके फर्स्ट जो वर्ड होते हैं उनको निकाल के साइड में मैंने रख लिया, और वह शॉर्ट बन गए। आप भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार पढ़ लोगे तो आप अपने दिमाग से ये शॉर्ट बना सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है ना। तो चलो, अब जो ये टिटनेस रोग है इसके अंदर जीवाणु का नाम क्या है? भाई कौन सा जीवाणु है, उसका नाम क्या है ना। जो ये जीवाणु है उसका नाम क्या है? तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है ना, टेटनी है। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम, है ना, टेटनी है इस जीवाणु का नाम। अब इसके अंदर जो टिटनेस था वैसे ही इसमें भी टिटनेस था, उसे टेटनी आ गया, ओके ना। तो रोग है उससे संबंधी ही इसमें जीवाणु का नाम है, ओके। यह सर्वाधिक मिट्टी व गोबर में पाया जाता है। जो ये जीवाणु है ना, जो मिट्टी और गोबर में पाया जाता है, कौन सा? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। यह सर्वाधिक मिट्टी व गोबर में पाया जाता है। आपको पूछ लिया जाए जो टिटनेस रोग है वह, उसमें कौन सा जीवाणु होता है, तो वह है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, और यह गोबर में, मिट्टी में पाया जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये टिटनेस रोग है, ये हमारे शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों को प्रभावित करता है, जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ओके। जिसे हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। अब जब ये टिटनेस रोग हो जाता है शरीर में, तो इसके इसके लिए टीका लगाया जाता है। इसके लिए एक टीका लगाया जाता है, उस टीके का नाम है डीपीटी, डीपीटी, ओके। और ये डीपीटी टीका जन्म पर 6, 10, 14 सप्ताह, यानी कि इन सप्ताहों के बीच में ये टीका लगाया जाता है, और फिर बाद में 5, 10, 15 वर्ष के भूस्तर पर लगाया जाता है, ठीक है। तो डीपीटी का जो पूरा नाम है वह है डिप्टेरिया परटूटिस टिटनेस। डिप्थेरिया परटूचिस टिटनेस, ओके। डिप्थेरिया परटूसिस टिटनेस, ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, एक नोट लिखो। अब क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्त होकर हो जाता है, जिसे बोटुलिज्म रोग कहते हैं। जब ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्त हो जाता है, जब ये जीवाणु है इससे, जब भोजन विषाक्त इससे
यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम नामक जीवाणु से भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसे बोटुलिज्म रोग कहते हैं। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, पांचवा रोग है डिप्थेरिया। ठीक है, पांचवा रोग है डिप्थेरिया। कौन सा रोग है? डिप्थेरिया। पांचवा रोग है डिप्थेरिया, जिसे का दूसरा नाम है गलघोंटू। जिसका दूसरा नाम है गलघोंटू, है ना? हाँ, और इसी को हम तीसरे नाम से भी जानते हैं, रोहिणी। रोहिणी, रोहिणी, जो कि दिल्ली में आता है। ठीक है ना, रोहिणी। ओके, डिप्थेरिया, गलघोंटू, रोहिणी। डिप्थेरिया के दो नाम और भी हैं, गलघोंटू, रोहिणी। ओके, और इसको याद रखने के लिए, इन तीनों को याद रखने के लिए ये डिग्रो, जिसे हम मारो डिग्रो कहते हैं ना, गुजराती में बोलते हैं, कौन सी में बोलते हैं वो। ओके, तो ये वो वाला है ना? अब जो डिप्थेरिया रोग है, इसके अंदर जो जीवाणु होता है, तो उसका नाम भी है होगा कुछ। तो वो नाम कौन सा है? वो ये है, देखो, कोरिनी। कोरिनी, है ना, बैक्टीरिया डिप्थेरी। ठीक है, कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थेरी, कोरिनी बैक्टीरिया डिप्थेरी। ओके, तो हाँ, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो रोग होगा उससे संबंधी ही जीवाणु का नाम भी वही होगा। ओके, जैसे कि कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थेरी, डिप्थेरी इसमें भी है और डिप्थेरिया इसमें भी है, तो इससे संबंधी है ना? तो ऐसे आते जाते हैं, है ना? हाँ, ओके, तो आगे पढ़ते हैं। हमने जीवाणु का नाम पढ़ लिया इसमें, कोरोनी डिप बैक्टीरिया डिप्थेरी, है ना? कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थेरी। ओके, अब यह कौन से अंग में प्रभावित होता है? जो डिप्थेरिया रोग है वह कौन से अंग में प्रभावित होता है, वो देखते हैं, आइए। यह गला, जो श्वास नली होती है उसमें प्रभावित होता है। जो ये रोग है ना डिप्थेरिया, यह गले में श्वास नली में प्रभावित होती है, श्वास नली में प्रभावित होती है ना? श्वास नली में प्रभावित होती है। ओके, जब ये रोग हो जाता है, ये रोग हो जाता है, तो इस ये रोग हो जाता है तो इसके टीका दिया जाता है, एक इसी के लिए एक टीका दिया जाता है। उस टीके का नाम क्या है? उस टीके का नाम है डीपीटी। ठीक है, जो कि उसमें भी दिया जाता है, टिटनेस रोग में भी यही टीका लगाया जाता है ना? टिटनेस रोग में भी यही टीका लगाया जाता है, और डिप्थेरिया रोग में भी यही टीका लगाया जाता है ना? तो इसकी फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया था, डिप्थेरिया परटूसिस टिटनेस। ठीक है, डिप्थेरिया परटूसिस टिटनेस। ओके, है ना? ये है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके अंदर, पक्षियों का ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा होता है? जो पक्षी होते हैं उनके जो ध्वनि होती है, उनके शरीर से जो ध्वनि निकलती है, वह कौन सा अंग है, वो कहाँ से निकलती है? वो है केकिस से बोलते थे वो, केकिस से बोलते हैं ना? जो मनुष्य का ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा है? लेरिक्स, वह लेरिक्स से बोलते हैं, और पक्षी केकिस से बोलते हैं। ओके, ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना, जो कि मैंने स्टार लगाकर लिखा है ना? एक जो पक्षियों का ध्वनि उत्पादक अंग होता है वह सेक्सिक से होता है, और जो मनुष्य का ध्वनि उत्पादक अंग है वह लेरिक्स होता है। ओके, लेरिक्स होता है ना? अब हम पढ़ेंगे सिक्स रोग, है ना? तो 6 नंबर का रोग पढ़ेंगे हम, जो कि है काली खांसी। जो हमारे काली खांसी होती है वगैरह वगैरह, वो आप पढ़ते हैं, आइए। काली खांसी, अब ये काली खांसी है, इसका दूसरा नाम है कुकर खांसी, जिसे हम कहते हैं ना, अरे यार इसे तो कुकर खांसी हो रही है, इससे दूर रहो, है ना? वही है ये खांसी। हाँ, अब काली खांसी को हम तीसरे नाम से भी जानते हैं, प्रेटूसिस, प्रोटूसिस। ठीक है, प्रोटूसिस ये भी इसी का नाम है। और विपिंग कफ, विपिंग कफ, जो काली खांसी है उसका नाम है विपिंग कफ, है ना? ओके, ये है। अब काली खांसी के
होती है, इसमें अंदर जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है वो देखो। उस जीवाणु का नाम है, उस जीवाणु का नाम है ब्रोडेटेला, ब्रोडेटेला। ओके, हीमोफिलिस, हीमोफिलिस और प्रोटूसिस, प्रोटूसिस। उस जीवाणु का नाम क्या है? ब्रोडेल्टा, ब्रोडेटा टेला, ब्रोडेटा डेला। और दूसरा नाम हीमोफिलस, जिसे प्रोटूसिस भी कहते हैं। ओके, ये काली खांसी कौन से अंग में प्रभावित होती है? ये होती है श्वास नली में। ये श्वास नली में प्रभावित होती है, श्वसन तंत्र में, ट्रेकिया में, ट्रेकिया में प्रभावित होती है ये। ओके, ट्रेकिया में प्रभावित होता है ये काली खांसी। कौन से में, कौन से अंग में होता है? श्वास नली की जो श्वसन तंत्र है उन ट्रेकिया में यह प्रभावित होता है। ओके, अब जो ये काली खांसी हो जाती है तो इसके लिए हम एक टीका देते हैं, टीका लगाते हैं, है ना। वो टीका कौन सा है वो देखो। ये काली खांसी के अंदर हम एक टीका लगाते हैं। उस टीके का नाम क्या है? उसका नाम है डिप्थेरी। उसका नाम है डीपीटी। ओके, उसका नाम भी डीपीटी है, जिसे हम कहते हैं डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म है। हमने पहले भी पढ़ा था अभी, क्या नाम से, जो वो रोग है ना, चौथे नंबर का रोग है और पांचवें नंबर का रोग है, उनमें हम पढ़े थे, है ना। यही टीका लगाया जाता है। जो देखो, टिटनेस में भी यही डीपीटी का टीका लगाया जाता है और डिप्थेरिया में भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है ना, जो कि ये रहा। और जो ये काली खांसी है इसके अंदर भी हम डीपीटी का टीका लगाते हैं। ओके, डीपीटी का टीका लगाते हैं। अब डीपीटी का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिप्थेरिया परटूसिस टिटनेस। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। अब एक शब्द है, एक रोग और है इसी में, जिसे हम कहते हैं ब्रोनकाइटिस, ब्रोनकाइटिस रोग। यह रोग हमें जब श्वास नलिकाओं प्रभावित होती है, इस रोग में श्वास नलिका होती है, श्वास नलिकाएं प्रभावित होती है। यह स्मोकिंग करने से होता है। अब ये रोग है ब्रोनकाइटिस टिस रोग, ब्रोनकाइटिस रोग। यह स्मोकिंग करने से होता है। क्या? स्मोकिंग करने से होता है ये रोग। ये रोग किससे होता है? स्मोकिंग करने से रोग होता है ना। ओके, जो ये रोग है, ये रोग, ये है ना, ब्रोनकाइटिस रोग। यह रोग स्मोकिंग करने से होता है। ओके, स्मोकिंग करने से रोग ये होता है। ओके, तो हमने 6 तक पढ़ लिया है रोग, है ना, अर्जित उपार्जित में। और आगे भी है रोग, वो देखो। हाँ, 7 नंबर का रोग है हेजा, जिसे हम दूसरे नाम से कोलेरा के नाम से जानते हैं, कोलेरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइड में मैंने लिख ही दिया दोनों के वर्ड निकाल के, हेको, है ना, तो हेके नाम से इसको रख सकते हैं। तो जो हेजा है उसके, उसमें जो जीवाणु है उस जीवाणु का नाम क्या है वो देखते हैं। जो हेजा होता है हमारे खोपड़ी दिमाग में होता है ना। जितना मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो यह है, उस जीवाणु का नाम क्या है ये ऐसे बता रहा हूँ। तो उस जीवाणु को नाम विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ओके, विरवियो कोलेरी, विरवियो कोलेरी, विरवियो कोलेरी, विरवियो कोलेरी जीवाणु का नाम है। ठीक है, अब ये हेजा है, ये कहाँ, मतलब कौन से अंग को प्रभावित करता है? यह छोटी आंत में होता है। यह हैजा छोटी आंत में होता है। ओके, यह हैजा छोटी आंत में होता है। यह अंग कौन सा प्रभावित करती है? छोटी आंत, छोटी आंत में प्रभावित होता है। ओके, छोटी आंत में प्रभावित होता है ये। ठीक है, अभी इस हैजा के लक्षण क्या हैं वो देखते हैं। इसके लक्षण है उल्टी, दस्त, चावल के पानी से होता है ये। ओके, है ना, चावल के पानी से भी होता है ना।
अब देखो हेजा हेजा में यानी क्या होता है, अब इसमें नोट लिखा है मैंने, इसमें व्यक्ति को चीनी व नमक का घोल पिलाया जाता है, जिसे अर्थात ओआरएस का घोल पिलाया जाता है। ठीक है, ओआरएस का घोल पिया जाता है। हेजे में किए जाने वाला इलाज ओआरटी होता है। ठीक है, ओआरटी होता है। पढ़ लिया हमने हेजा कोलेरा, ये दो नाम है इसके, है ना। तो इसमें हेजा में जीवाणु का नाम विरवियो कोलेरी होता है ना। इसका नाम विरवियो कोलेरी होता है। ये प्रभावित अंग, ये कौन से अंग में प्रभावित होता है? ये छोटी आंत में प्रभावित होता है। ओके, छोटी आंत में प्रभावित होता है ना। हाँ, अब इसके लक्षण क्या हैं वो देखो। इसके लक्षण हैं उल्टी दस्त होते हैं, जो कि चावल के पानी से भी होता है। ओके, और मैंने एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन लिखा है इसमें, जब यह और हेजा हो जाता है, जब हेजा हो जाए तो उसमें इलाज हेतु यानी कि औपचारिक इलाज, इसमें व्यक्ति को चीनी नमक का घोल पिलाया जाता है। अगर घर में ओआरएस घोल ना हो तो हम चीनी और नमक का घोल मिलाकर पिला सकते हैं। ओके, अब ओआरएस का फुल फॉर्म ये है ओरियल रियडेल साल्ट, है ना। हेजे में किए जाने वाला इलाज, जब हेजे में इलाज किया जाता है तो वह आरटी कहलाता है। ठीक है, ओके गाइज, आज के लिए यह इतना ही। अगला वीडियो कल पढ़ेंगे हम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, है ना, लाइक करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। ओके, एंड सब्सक्राइबर करना, सब्सक्राइबर करना। ठीक है, अब मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके, बाय। और इस वीडियो में जो कुछ समझ में नहीं आए वो कमेंट करें। ठीक है, बाय।